जय माँ लक्ष्मी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस साल 31 मई दिन बुधवार को निर्जला एकादशी है। ये एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पूरे साल की 23 एकादशियों के पुण्य जितना फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ, तो सभी बहुत ही प्यार से इस पूरी कथा को जरूर सुनिएगा। तो कथा ये है कि एक बार महर्षि व्यास से भीम ने कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं। मुझसे भी वो व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं तो खाए पिए बिना रह नहीं सकता। मेरे उधर में तो वक्र नामक अग्नि है, इसीलिए 24 एकादशियों में निराहार रहना मेरे बस की बात नहीं। तो कृपया मुझे आप एक ऐसा व्रत बताइए जिसे करने में मुझे असुविधा ना हो और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। तब वेद व्यास जी ने कहा कि हे कुंती नंदन, धर्म की यही विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, वरन सबके योग्य साधन व्रत नियमों की सहज और लचीली व्यवस्था भी करता है। ज्येष्ठ मास में सूर्य के वृषभ या फिर मिथुन राशि में रहने पर शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एकादशी का तुम व्रत करो। इसे करने से तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा और तुम इस लोक में सुख यश प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। केवल कुल्ला या फिर आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसके अलावा जल पीने से व्रत भंग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पूरे व्रत में तुम्हें जल नहीं पीना है, निर्जला रहकर ही व्रत करना है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए। तो वेद व्यास जी का इतना कहने पर भीम ने बड़े ही साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को स्नान आदि कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके व्रत को संपन्न किया। इसी कारण निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हो तो इस कथा को भी पूरे भाव से और स्नेह भाव से सुनिएगा या फिर कथा को करिएगा। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो फिर आप निर्जला एकादशी के दिन किसी भी जरूरतमंद को आप जो है शुद्ध पानी का एक घड़ा या पात्र अवश्य दान करें, या फिर जो है इस दिन जल का दान करना, किसी प्यासे को पानी पिलाने से भी हमें बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो 31 मई दिन बुधवार निर्जला एकादशी है। अवश्य इस दिन जो है दान पुण्य करें, व्रत करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माँ लक्ष्मी।